हम विषय लेखाशास्त्र वाणिज्य संकाय के लेखाशास्त्र अर्थात अकाउंट बुक कीपिंग सब्जेक्ट के अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका उच्चारण है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन के क्रियात्मक प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सभी सरकारी स्कूलों की परीक्षाएं जो कि अर्धवार्षिक हैं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो आज दिनांक 31/01/2021 को हम कल की परीक्षा हेतु भी तैयार कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा हेतु भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल अर्थात क्रियात्मक प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। अभी हम इस पर एक बार दृष्टि डालेंगे और यदि आपको समझना हो तो आप वीडियो को पॉज करके अर्थात रोक कर भी उसे बार बार सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद। तो हम आइए दृष्टि डालते हैं अध्याय 1 लेखाशास्त्र के न्यूमेरिकल अर्थात क्रियात्मक प्रश्नों पर। अध्याय 1 का क्रियात्मक प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न 1, हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक से लिए गए निम्न विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। इसमें देखिए खंड बनाए गए हैं जिसमें पार्टिकुलर्स और अमाउंट है। इसे हम इसके आधार पर हल करेंगे। तो इसका भाग 1 ये है, इसका भाग 2 ये है दोस्तों, जिसमें शामिल है क्रिया भुगतान, सामान्य व्यय, डाक व्यय, कुरियर व्यय, विविध व्यय, अंतिम हस्ताक्षर रोकड़। इन सब के सामने इसके अमाउंट लिखी हुई हैं। इनको हम इनके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो हम हल देखते हैं। बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये रिसीव्ड अमाउंट्स, पेमेंट अमाउंट्स, हम इस पर दृष्टि डालते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार इसका अभ्यास करके इसे कर सकते हैं। परंतु कल बोर्ड की परीक्षा के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। चूँकि कल 1 फरवरी है, इसलिए हम इस पर अभी विस्तार से चर्चा न करते हुए एक दृष्टि डालते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट्स इसे समय के साथ साथ देखते हुए समझना चाहें तो पॉज करके हल कर सकते हैं। बार बार हल करने से अवश्य समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हम प्रश्न 2 पर आते हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए विवरणों से आय और व्यय खाता तैयार कीजिए। देख सकते हैं आप विवरण का खंड बनाया गया है, एक साइड राशि का खंड बनाया गया है, अर्थात 2 पक्ष बनाए गए हैं। एक पक्ष में विवरण की जानकारी है, द्वितीय पक्ष में राशि की जानकारी। हम इनका आधार पर इसे भी हल कर सकते हैं। हम देखते हैं हल कैसे किया गया है। आप देख सकते हैं हल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडेड ऑन डैश डैश डैश, जो भी ईयर है वो डालेंगे। एक पक्ष बनाया गया है डेबिट, द्वितीय पक्ष बनाया गया है क्रेडिट। इसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ऐसे 4 पक्ष बनाए गए हैं। तो जिस प्रकार उसकी 2 पक्ष हमने देखे अभी, उसकी रूपांतरण क्रिया करके हम इसे हल कर सकते हैं। आप इसे पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में हम विस्तार से विवरण करेंगे हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। टाटा हॉस्पिटल इंदौर का चिट्ठा 31/12/2006 को निम्न प्रकार था। ये देखिए इसमें खंड में दर्शाया गया है इसकी जानकारी। इस जानकारी को रूपांतरण करते हुए हम हल करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसकी दृष्टि डालते हैं। देखिए हल दिया है, आय एवं व्यय खाता 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय। हल देखिए हिंदी में दिखाया गया है। हिंदी माध्यम के बच्चों को एवं इंग्लिश माध्यम के बच्चों दोनों को समझने में आसानी होगी। व्यय, रकम, आय, रकम, 4 पक्ष बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया गया है। दायित्व और संपत्तियां, इन्हें रकम के 2 कॉलम बनाए गए हैं इनके साथ। तो ये लिखा है 31 दिसंबर 2006 का। इस पर इनकी रूपांतरण की गई है अर्थात वैल्यू पुट की गई है, जिससे सॉल्व हो चुका है। अब हम प्रश्न 4 पर दृष्टि डालते हैं। एक स्पोर्ट्स क्लब की कुछ मदों से संबंधित सूचनाएं निम्न हैं। इन मदों को क्लब के आय और व्यय खाते तथा तुलन पत्र में दर्शाइए। विवरण राशि दी हुई है। इसका हल ये दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, एक पक्ष डेबिट एक पक्ष क्रेडिट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस पर वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व किया गया है। हम इसके बारे में अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद चर्चा करेंगे दोस्तों।
हम प्रश्न 5 पर दृष्टि डालते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक रोकड़ शेष 80,000 रुपये, चंदा प्राप्त चालू वर्ष का 35,000 रुपये, आगामी वर्ष का 1,000 रुपये, फर्नीचर का क्रय 3,000 रुपये, सामान्य व्यय 5500 रुपये, अदत्त व्यय 300 रुपये, फर्नीचर पर हिरास 10%। हल देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति रकम, भुगतान रकम, इस प्रकार पक्ष बनाए गए हैं। इस पर वैल्यू रख के इसे भी सॉल्व किया गया है। अब हम दोस्तों प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का चेतना क्लब ग्वालियर का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। इस पर देखिए विभिन्न जानकारियाँ दी गई हैं। इसके आधार पर हम इन्हें रूपांतरित करके हल कर सकते हैं। इसका हल इस प्रकार दिया गया है दोस्तों। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति पक्ष, रकम पक्ष, भुगतान पक्ष, रकम पक्ष, इसमें भी डेबिट एवं क्रेडिट लिखा जा सकता है। देखिए इस पर वैल्यू रखी गई है, आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब हम प्रश्न 7 पर आते हैं दोस्तों। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नीचे दिए गए क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाइए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे 2020 की मध्य प्रदेश बोर्ड में शामिल किया गया है। इसका हल है प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जो खंड बनाया गया है उसे देखते हुए इन चारों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम हल करेंगे। तो इसका हल है आय व्यय खाता बनाना है। इसमें क्लीन का क्लब का 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इसमें विभिन्न पक्ष बनाए गए हैं। व्यय राशि, आय राशि। व्यय लिखते समय हम टू का प्रयोग करेंगे और आय लिखते समय हम बाय का प्रयोग करेंगे। चूँकि व्यय हमारे पास से जा रहा है इसलिए हमें टू का प्रयोग करना है और आय हमारे पास आ रही है इसलिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इसके आगे का हल है दोस्तों और ये इसका उत्तर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर हमारे अध्याय 1 के पार्ट कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तार से विवरण करेंगे अध्याय 1 के आगे, मतलब इसके जो क्रियात्मक प्रश्न है इसका विस्तार से विवरण होगा। परंतु कल हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है जिसमें लेखा शास्त्र विषय का प्रथम सब्जेक्ट है, इसलिए हम अभी इतना ही देखते हैं और इसे पॉज कर करके आप बार बार सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों।